मैंने अभी आपको म्यूट किया है सना जी। एक्चुअली जो वॉइस का प्रॉब्लम था इसकी वजह से हम लोग बीच में कोई नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपकी जो ये बातें हैं उसमें हमें वो दर्द नजर आया है कि आप कितना बिट्रेड फील कर रही है कि आपके साथ यानी इस्लाम के नाम पे धोखा हुआ है। आपने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, नमाजें पढ़ी, कुरान आपने पढ़ा, सब कुछ कर दिया, और लेकिन जब आपको हकीकत पता चली, हमारी वीडियोस आपने देखा, आपको समझ में आया, और जब आपने गौर किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत नज़र आई, और इतना जो आपने पूरा लाइन से सब चीज़ें रखी उसमें आपका दर्द हमें नज़र आ रहा था, और वो बखूबी हम समझ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको सुन के जो बाकी हमारी मोमिना है, मोमिन बहनें हैं, वो भी गौर करेंगी कि क्या है इसमें। तो प्रीति ह्यूमन जी, आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है? प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? हाँ अच्छा, प्रीति ह्यूमन जी डिस्कनेक्ट। बख्तावर भाई, आपको कुछ ऐड करना है? सना जी जो है उन्होंने कई सारी बातें बताई हमको, और सब वैलिड पॉइंट्स उन्होंने, अक्सर जो पॉइंट्स रखा है वो जरूर। वैलिड पॉइंट रखा है। उसमें एक चीज थी, उन्होंने कहा था कि अगर मर्द जो है वो बदकारी करे तो उसको कोई सजा नहीं। हालांकि इस्लाम में अगर मर्द भी बदकारी करे, शादीशुदा है, तो उसको रजम की सजा है। तो ये बात तो है, लेकिन बाकी उन्होंने मोस्टली जो सब कहा वो हम उस चीज को समझ सकते हैं। बख्तावर भाई, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? मैं इनकी जो इंसानियत है, जो अपने अंदर जो इतने ज़माने से जो ज़िंदा रखे हैं ये, और वो इंसानियत अपने आप में, और वो भलाई, वो काइंडनेस, दैट सेंस ऑफ जस्टिस दैट हैज़ गॉन अनपर्वर्स्ड, लाइक मैनी, बहुत सारे इंसान दुनिया में है जो ऐसे ब्रोकन हालत में, जो ऐसे डिबिलिटेटेड हालत में अबैंडन कर देते हैं ये नोशंस, ये ठीक नहीं, ये सही नहीं, दैट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, many people abandon it, they don't hold it within themselves। जो अपने अपने आप में जो भी बेहतर होके आता है वो, और उस जो भी सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं उन्हें विद दे गिवन themselves to simply conform with everyone else। The fact that she hasn't done this, the fact that she still has retained that sense of self, and that sense of right, I admire that, and I hope that ये 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 आपका भलापन जो है हमेशा हमेशा बरकरार रहे, यही मैं चाहूंगा आपके लिए। जी, बहुत शुक्रिया बख्तावर भाई। इमाम साहब, कुछ पॉइंट ऐड करना है आपको? उसके बाद सना जी से मैं लास्ट बात कहूंगा, और जी, उसके बाद फिर हमें स्ट्रीम भी क्लोज करना है। पहला तो क्विक पॉइंट्स के टॉपिक पर बात होगी क्या? टॉपिक पर अगर बात नहीं होगी तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं आपसे लास्ट में टॉपिक पे डिस्कशन मेरी करूंगा। बॉल क्यों खेल रहा है भाई? जी मैं करूंगा आपसे बात। एमडी हयात भाई, आप चूंकि बहुत देर से रुके हुए हैं, तो आप लास्ट कॉलर रहेंगे, उसके बाद हम स्ट्रीम भी क्लोज कर देंगे। और जो बाकी मोमिन भाई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक का जो एपिसोड नंबर 2 होगा उसमें आप लोग जुड़ के अपना जो भी आर्गुमेंट है अच्छे से सीखे समझे, अपने मुफ्तियों के पास जाएं, उलेमा के पास जाएं, और उनसे बोले कि भाई ये एतराज बिल्कुल इतना आसान सा एतराज है, लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम क्या बोले इनको जाके, इन मुर्तदों को, इन एक्स मुस्लिमों को। तो ये आप लोग पता करिए। आज के लिए एमडी हयात भाई लास्ट है, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। जी इमाम साहब, आप अपनी बात रखिए। देखिए, क्विक पॉइंट्स, पहला तो जो गिरगट वाली बात है, मोहम्मद जब गुफा में छुपे थे तब गिरगट ने मुंह करके इशारा करा, ऐसा कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये ज़रूर मिलता है बुखारी में हदीस 3359 के ऊपर, मिशकातुल मसाबी में 4119 के ऊपर, कि मोहम्मद ने कहा कि गिरगट को मार दिया करो, क्योंकि जब हज़रत इब्राहिम को आग में फेंका गया था तो ये हर मखलूक उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर गिरगट जो है फूंक मार के आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। और इस पे कई अलग अलग हदीसें हैं कि हज़रत आयशा जो थी वो अपने घर में नेज़ा रखती थी। एक औरत ने पूछा कि आपने क्यों रखा है? कहा कि हम इससे छिपकलियां मारते हैं। कहा कि आप छिपकलियां क्यों मारती हैं? कहा कि जब हज़रत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर छिपकली फूंक मार के आग भड़काने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसे मार दिया करो।
औरतों के मुतल्लिक़ जहाँ बात आती है उनका जायदाद में आधा है। कुरान सूरह निसा की आयत 11 के मुताबिक जामिया तिर्मिज़ी में आता है 1513 के अगर लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए अकीक़ा करो तो 1 भेड़ ज़िबा करो, मगर अगर लड़का पैदा हुआ है तो 2 भेड़ों को ज़िबा करो। उसकी गवाही का मज़ाक उड़ाया कुरान ने कि उसकी गवाही को आधा बोला। हदीसों में आता है बुखारी में कि मोहम्मद ईद का खुतबा दे रहे हैं और कहते हैं औरतों मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें जहन्नम में देखता हूँ और तुम लोग दीन के अंदर भी कमज़ोर हो और अक़ल के अंदर भी बेवकूफ़ हो। तो औरतों ने पूछा हमारी अक़ल में हम अक़ल में क्यों बेवकूफ़ हैं? तो कहा तुम इसलिए बेवकूफ़ हो अक़ल के अंदर अच्छा क्योंकि इमाम तुम्हारी साहब गवाही मर्द थोड़ा के मुकाबले आधी है। इमाम साहब थोड़ा ब्रेक भी जी। लगाओ। ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। आप ये बताओ कि ये सना जी जैसे जो लोग हैं वो इस्लाम से बाहर आ रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहोगे? क्या मैसेज है या कुछ उनके अप्रिशिएट लिए करोगे मैसेज ये है इनको? कि अगर या तो वो अपनी फैमिली को चेंज करने की कोशिश करें कि उनको भी वो अपनी ही तरह बना पाएँ, रैशनल बना पाएँ, अक़ल पे चलने वाला बनाएँ, किस्से कहानियों पे जो गधे घोड़ों की काल्पनिक कहानियाँ इस्लाम पे उनसे बचाएँ। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं, बहुत कट्टर हैं वो, तो कोशिश ये करें कि आने वाली जनरेशन को एजुकेट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन एक्स मुस्लिम हो। पुरानी नस्ल तो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी एक टाइम के बाद। उनकी औलादें जो हैं वो रैशनैलिटी पर चलें, वो जो हैं एक आज़ाद ख़याल हों और वो इस दीन पर अमल ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। बल्कि ये बात आपने अच्छी कही है क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो सना जी है लेडी, फीमेल है। अब और दूसरा है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। तो सना जी को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा कि भाई अगर मैं यानी बगावत करती हूँ मैं, ठीक है? अगर मैं बगावत करती हूँ, चूँकि मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत, बहुत, बहुत यानी बेकार हो सकते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि फिर हम एक कदम तो उठा लेते हैं, फिर उसके बाद पछतावा होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या चाहिए अभी। एक चीज़ ये। अभी ये किसके वहाँ से एको हो रहा है यार, पता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे इमाम साहब ने बताया और कुछ लोगों ने कमेंट में भी किया कि आप ये इतना बड़ा स्टेप लेने के बजाय आप जो आपके बच्चे हैं, चूँकि माँ जो है वो परवरिश करती है और माँ के साथ ज़्यादा वक़्त बच्चों का गुज़रता है, तो आप उनको रैशनल बना सकती है, इस जंजाल से निकाल सकती है। दूसरा तरीका ये है। अब आपको डिसाइड करना है। तीसरा तरीका ये है कि अगर वाक़ई में आप निकलना चाहती है, तो जैसे अपना स्वामी जितेनानंद सरस्वती जी है, वो घर वापसी का काम करते हैं, लेकिन चूँकि आप एथियस्ट है तो ज़रूरी नहीं कि आप घर वापसी कराएँ, लेकिन वो इस तरीके की जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनको फ़ाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, घर-वर का भी बंदोबस्त करके दे सकते हैं, वो उन्होंने अपनी स्ट्रीम में भी कहा है, यहाँ भी कहा है। और हम भी आपके लिए कर सकते हैं क्राउड फंडिंग कि आप जो है वो वहाँ से निकल के एक इंडिविजुअल लाइफ जी सके, क्योंकि अगर हम उस तरीके की क्राउड फंडिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग जो है वो सामने आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सोच समझ के आपको फैसला लेना पड़ेगा। सना जी, ये लास्ट फाइनल कमेंट आप दीजिए, उसके बाद फिर हम एमडी हयात भाई से बात करेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। हेलो, अब वो स्वामी जितेंद्र जी से मैंने बात की थी कल, आज भी किया। अब वो तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, वो मुझे घर वापसी कराने के लिए तैयार हैं। वो तो मुझसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद वो मुझे यहाँ से हटा देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं घर वापसी नहीं करना चाहती, मैं एथिस्ट बन गई हूँ। मैंने उनसे कह तो दिया, मैं इतना ज़्यादा जब ये मर्डर हुआ, जिस तरह जिहादी किया इन लोगों ने कत्ल, मैं इनसे और नफ़रत करने लगी। जब से ये कत्ल हुआ ना, मुझे और नफ़रत हो गई इन लोगों से। तो मैं बस इस दलदल से अपने बच्चों को निकालना चाहती हूँ। मेरी फैमिली, मैंने अपने हस्बैंड से बता दिया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है मेरी आरती तो उतारेगा नहीं। मुझे
उल्टे सीधे बातें ही कहेंगे, गाली गलौज वगैरह वगैरह, और मुफ्ती मौलाना से मेरी दिमाग में जो गंदगी भर गई है उसे बाहर निकलवाएंगे। ओके, तो अब मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने की धमकी हो रही है कि मेरे बच्चों को, वो बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पर पढ़ाया जाता है, उर्दू अरबी सब चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर मेरे बच्चों को डाल दिया जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहती हूँ कि आखिरकार मेरे बच्चों के दिमाग में गंदगी भर दिया जाएगा इतनी। तो इसके लिए मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे स्वामी जी से हेल्प लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कह तो दिया, वो हेल्प करने को राजी भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं सनातन धर्म या किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं अगर उनसे ये कहूँ कि मुझे धर्म में नहीं जाना है, तो क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? तो नहीं करे, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। और मैं उनसे कह दूँ कि नहीं, इसलिए मुझे आप यहाँ से बाहर निकाल दो और मुझे ऐसे बनना है, और मैं वो सारी चीज़ें सोच के फिर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा म्यूट किया है सना जी। आपने ऑलरेडी अगर स्वामी जी से बात की है, मैं भी उनसे एक बार बात कर लूँगा। स्वामी जी ने स्ट्रीम में हमारे कहा है कि अगर कोई इस तरीके से परेशान है तो वो घर वापसी नहीं भी करना चाहता है तो भी वो उनकी सपोर्ट करेंगे। मैं भी आप उनसे बात करता हूँ। आप मुझे ईमेल या आप व्हाट्सएप करिए ताकि मैं कुछ अलाइन करूँ। और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि अगर इन केस ऐसा होगा नहीं, इन केस अगर आपको वहाँ से अगर हेल्प नहीं भी मिल रही है तो हम क्राउड फंडिंग करके कुछ प्लान बनाते हैं ऐसा, ताकि आपके और आपकी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो आपके तरीके से गुजर सके। और ये बहुत बोल्डली आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं अगर आप मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सनातन में नहीं आना चाहती या घर वापसी नहीं कराना चाहती। एब्सोल्युटली फाइन। और खुद यहाँ पे कई सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो खुद हिंदूज है, सनातनी है, और वो भी कोई इस तरीके का आप पे ये नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ इस वजह से कोई सपोर्ट कर रहा है इस वजह से आप घर वापसी कर ले या सनातनी बन जाए। तो वी रियली सैल्यूट कि आपने वेरी बोल्डली आपने ये कहा कि मुझे उसमें नहीं जाना है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, देखते हैं कुछ ना कुछ हम जुगाड़ निकालते हैं कि इस मसले को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जी सना जी। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। मैं इस नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। नहीं निकलूँगी तो मेरी बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये भी जहालत में गिर जाएंगे। तो मैं इस जहालत में नहीं गिराना चाहती इन्हें। मैं स्वामी जी से यही कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मुझे सनातन धर्म में एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे उसमें नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी भी ईश्वर को अपनाने के लिए मुझे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, ये गॉड, ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये सही है। मेरे दिल से आवाज़ आना चाहिए। जब मैंने कुरान की तिलावत की तो मेरे दिल से आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये सही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि ये सही नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जब मेरे अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, ये सही है, ये मज़हब, ये धर्म सही है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ना कि मैं इसलिए एक्सेप्ट करूँ कि मुझे इस दलदल से निकलना था और दूसरी जगह किसी के कंधे पे पैर रख के बाहर निकलना था, तो मजबूरी में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच में मुझे दिल से अंदर से आवाज़ आए कि हाँ, तुम इसे एक्सेप्ट करो, ये सही है, ये राइट है। तो मैंने तो उनसे ये बात नहीं बताई कि मुझे फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। बस मैंने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूँ, लेकिन सच बोले तो मैं नहीं आना चाहती हूँ उस धर्म में, क्योंकि मुझे भी अंदर से फील नहीं हो रहा है। जब तक मुझे फील नहीं हो, ऐसे ना कि इतना जल्दी मैंने अल्लाह को छोड़ दिया और इतनी जल्दी मैं भगवान को एक्सेप्ट कर लूँ, तो ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं इतनी जल्दी कैसे किसी मज़हब में गिर जाऊँ, किसी मज़हब में चली जाऊँ। जब एक से भरोसा हट गया तो दूसरे को कैसे मैं एक्सेप्ट करूँ। तो इस तरह से मैं और फिर स्वामी जी, मैंने वीडियो सुना, वो शादी वगैरह भी लड़कियों का करा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कोई मुझे फिर फोर्स करे कि तुम इससे शादी करो, उससे शादी करो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। तो मुझे उनसे वो बात करने के लिए कह रहे थे, उनका स्ट्रीम चालू था, लाइव स्ट्रीम चालू था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हुआ उनसे बात करने का। मैं क्या बोलूँ उनसे, मैं कैसे बोलूँ, कैसे बात करूँ, तो पता नहीं क्यों दिल किया।
अच्छा सना जी, आपकी बात आ गई है। मैं भी स्वामी जी से पर्सनली बात करूंगा और ये आपका जो भी चीज़ है वो उनको भी बताऊंगा, और उसके बाद आप जो है मुझे मैसेज करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप या फिर आप मुझे ईमेल करिए, हम इसका कोई सलूशन निकालते हैं और उस हिसाब से फिर काम करेंगे। आपने ये भी कहा कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड को आपने बता दिया है, तो पता नहीं मुझे कि वहाँ पे क्या माहौल है आपके घर पे। आप अभी सेपरेटेड है, अपने घर आ गई है, आपके घर वाले इसको कैसे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इसका रास्ता निकल सकता है। बहरहाल हम कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो सलूशन निकालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने इतना बोल्डली आपने सब बातें आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक का कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है, तो कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। अपने आप को सेफ रखिए और जल्द ही हम इसका कुछ सलूशन निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सना जी। एक लास्ट एक लाइन बोल के आप फिर स्टूडियो छोड़ सकती है। मैं नहीं जानती क्या सही क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सदमे में हूँ, बस मैं ये कहूँगी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। हाँ, मैं जिस मज़हब से इतना प्यार करती थी, जितना मन चाहती थी, अचानक से हेलो जी ठीक है, आपकी बात आ गई है सना जी। आप कांटेक्ट करिए और हम कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे। ठीक है सना जी? ठीक है सना जी। हेलो हेलो जी हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, परेशान हूँ अभी। तो ठीक है, मैं अब बहुत टाइम हो गया और आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। देखते हैं जो भी लिखा होगा नसीब में, क्या लिखा है, कौन क्या, समझ में नहीं आ रहा किस पे क्या करूँ। बस मैं थोड़ी परेशान हूँ, बस क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस प्रॉब्लम है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे पास। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए। Thanks a lot. मुझे सच्चाई आपसे पता चला। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आप परेशान ना हो और आप मुझे फिर कांटेक्ट करिए। ठीक है सना जी? ठीक है, चलिए गुड नाइट। हाँ।